रोमा को गुड़ियाएं जमा करने का बहुत शौक था। उसने अपने घर में एक छोटा सा गुड़िया घर बना रखा था, जहां हर तरह की गुड़ियाएं मौजूद थीं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई गाने वाली तो कोई नाचने वाली। कुछ नज़में सुनाती थीं तो कुछ अंग्रेजी बोलती थीं। काली, गोरी, लंबे बालों वाली हर किस्म की गुड़िया वहां मौजूद थी। रोमा अपनी गुड़ियाओं से बेहद मोहब्बत करती थी। वो घंटों उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती, कभी उनके बाल संवारती और कभी उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाती। उसे अपने गुड़िया घर पर बहुत नाज था और वो अपनी गुड़ियाओं की हिफाजत ऐसे करती जैसे वो उसकी सच्ची सहेलियां हों। गर्मियों की छुट्टियां आईं तो रोमा की दादी ने उसे गांव आने की दावत दी। अब्दू अपने काम में मसरूफ थे और अम्मी को घर के कामों से फुर्सत न थी, इसलिए दादी खुद उसे लेने शहर आईं। रोमा अपनी सारी गुड़ियाएं साथ ले जाना चाहती थी, मगर ये मुमकिन न था, इसलिए वो सिर्फ 2 गुड़िया अपने बैग में रख सकी। गांव पहुंचकर शुरू के दिनों में उसका दिल नहीं लगा, मगर फिर उसकी दोस्ती रानी नाम की एक लड़की से हो गई। दोनों जल्द ही अच्छी सहेलियां बन गईं। एक दिन रानी ने उसे अपने घर बुलाकर अपनी गुड़िया दिखाई। वो गुड़िया निहायत खूबसूरत थी, सुनहरी बाल, चमकती आंखें और शहजादी जैसा लिबास। रोमा उस गुड़िया को देखकर हैरान रह गई और उसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने रानी से वो गुड़िया मांगी, मगर रानी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो उसे तोहफे में मिली थी। रात भर रोमा इसी सोच में रही कि किसी तरह वो गुड़िया हासिल कर ले। अगले दिन उसने चालाकी से रानी से गुड़िया एक रात के लिए मांग ली, ये वादा करते हुए कि वो सुबह वापस कर देगी। मगर अगली सुबह वो गुड़िया अपने साथ लेकर शहर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने वो गुड़िया अपने गुड़िया घर में सजा दी, मगर फिर अजीब वाकयात शुरू हो गए। रोज एक न एक गुड़िया टूटी हुई मिलती, किसी के बाल कटे हुए, किसी की आंख निकली हुई, किसी की टांग टूटी हुई। आखिर एक रात अम्मी और अब्बू ने छुप कर देखा कि वो नई गुड़िया आधी रात को खौफनाक शक्ल इख्तियार करके बाकी गुड़ियाओं को नुकसान पहुंचाती है। अगली सुबह अब्बू ने रोमा से सच पूछा तो वो रो पड़ी और अपनी गलती मान ली कि उसने गुड़िया धोखे से ली थी। अब्बू उसे साथ लेकर गांव गए और रानी से माफी मांगी। रानी ने उसे माफ कर दिया। उसने बताया कि ये गुड़िया उसे एक परी ने दी थी जब उसने एक जख्मी तितली की मदद की थी। आखिर में रोमा ने अपनी गलती से सबक सीखा कि लालच और धोखा हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं।